या फिर यू माइक दे देना अगर हो तो इसमें ले तो आया है तू मेरा पड़ जा के है। राम राम जी आ जाओ ने बैठो ना आ जाओ चंद्रभान जी बैठ जाओ और ठीक हो ठीक है खड़े गया अपना अंकल जी आवास नहीं ठीक ठाक फोन करके बताओ मैं किधर गाँव को नहीं कराया पाऊंगा नहीं मेरे तो आवासन जी ने टेलीफोन कराया था भाई कुछ लोग मिलना चाहो हैं मखाजों में सोचो इकट्ठे हूँ इवन्यू जोड़ी बुखर पाट गई मेरा कोई पूछो एक बार की बीमारी हो इसके नमस्ते जी नमस्ते राम राम सत श्री अकाल। मेरे पिता के समान बुजुर्गों नौजवान साथियों आज इलेक्शन भी डिक्लेयर हो गया 1 अक्टूबर का बढ़िया मूड ठीक करे हो और डिक्लेयर होते ही जैसे हम आज पुट्ठी में हमारा 20 तारीख के बाद का प्रोग्राम था कि भाई 20 तारीख के बाद हम हर गांव की चौपाल में जाएंगे लेकिन आपका आशीर्वाद हमने पहला मिल गया तो मैं आज ये जो हमारा ये जो बड़ा कि इलेक्शन में हम भी क्यों ना भाग लें काफी लंबे टाइम से जैसे आपने मेरी अगर फेसबुक देखी हो या मेरे बारे में जानकारी बुजुर्ग तो शायद नहीं जानते होंगे अपने देश से जितने भी बच्चे अमेरिका में जा रहे हैं और वो पूरे हरियाणा में पूरे देश में किसी का बच्चा हो अगर उनको किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ हो जाती है अमेरिका में तो ऐसे 20 लोगों को हमने मरने से बचा लिया और जिस परिवार का बच्चा अमेरिका में चला गया और उसको किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया अगर वो माँ बाप उस बच्चे की डेड बॉडी इंडिया में लेके आना चाहता तो उनको बहुत सी दिक्कतें आती है तो ऐसे 9 लोगों की डेड बॉडी भी हमने यहाँ पहुंचवा ली और 5 लोगों का दाह संस्कार हमने अपने भाई मान करके अमेरिका में किया है और पूरे भारत में सबसे कम खर्चे में कि किसी की जमीन ना बिके किसी का प्लॉट ना बिके सबसे कम खर्चे में करीब 450 के आसपास हमने अपने बच्चे अमेरिका भेज लिए जहां ये लोग 20-30 लाख रुपए लेकर के क्लर्क की नौकरी देने का काम करते हैं या झूठ बोलने का काम करते हैं वही काम हमने 6.5 से 7 लाख रुपए में जिसमें सारी फीस आ जाती है और बच्चों को भेज दिया और मैं तो खुले तौर से ये कहता हूं अपने हर गांव में कि भाई जो भी हमारे किसान मजदूर का बच्चा अगर अमेरिका जाना चाहता है जो +2 है या BA है तो क्यों इन पॉलिटिशियनों के पीछे पीछे घूमने की जरूरत है लगवा दे ये कर दे वो कर दे ये जितने भी आएंगे अब आएंगे इलेक्शन का दौर हो गया इनसे पूछना कि अगर गांव के 100 लोगों की हम फार्म भरवा दें तो क्या 5 लोगों की गारंटी दे सकते हो और मैं कह के जा रहा हूं आपने कि पुट्ठी गांव में 100 लोगों की आप अमेरिका की फाइल चालू करवाना कम से कम 20-25 लोगों को अमेरिका भेजने का काम कर देंगे। अब हमारे में इनमें फर्क ये है मेरे को पिछले 6 महीने से बहुत से लोगों ने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ ले नारनौंद में मुझे ये बताओ कि कौन सा आदमी है जिसको हम वोट दें मेरे को बहुत लोगों ने कहा ये बात मैं टालता रहा इस चीज को टालता रहा मैं कहता चल छोड़ो ना यार लेकिन अब बहुत भाइयों ने ये कहा इकट्ठा होके कि अब ना मत करना हमने 350 लोगों को
इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर मरने से बचा लिया। हमने हमारी एक यार इंटरनेशनल संस्था है जो अमेरिका में काम करती है, हमारी इंडिया में भी काम करती है। हमारी संस्था ने किसी से पैसा नहीं लिया। हमारी अमेरिका के अंदर जो इनकम है उसका 40% हम अपने भाइयों को, अपने गरीब लोगों को, किसान मजदूर परिवार को, कोई बीमार है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार हो गए, जिनके कमाने वाला कोई नहीं है, जिनके पिताजी गुजर गए, कमाने वाला अकेला था, वही एक्सीडेंट हो जाए या बीमार हो जाए तो उसको बचाएगा कौन? तो ऐसे करीब 350 से ज्यादा परिवार हमने अपने हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर मरने से बचा लिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक बंदे का टेलीफोन आया, मैं अमेरिका में बैठा था, कि भाई मैं किसी पॉलिटिशियन के साथ रहता था, मैंने पैदल यात्रा भी करी, लेकिन मुझे कैंसर बता दिया, अपने ही पास के गांव का है। तो मैंने उसको ये कहा कि यार मेरे को गिनाने की जरूरत नहीं किसके साथ रहता था किसके साथ नहीं, मुझे तो ये बता कि मैं क्या कर सकता हूं। उसने कहा कि डॉक्टर कह रहे कि ये बच जाएगा लेकिन पैसा खर्च होगा। हमने कहा अगर पैसे की वजह से आपको दिक्कत है, गरीब परिवार का था, मजदूर परिवार का था, तो मैं कहा भाई जितना मेरा हो सकेगा मैं करूंगा। और अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले उस बच्चे का टेलीफोन आया कि उसने कहा जी कि अब 100% आपकी बीमारी खत्म होगी, अब आप जी सकते हो। ऐसा कोई एक उदाहरण नहीं है। 2 साल पहले, मैं 17 साल से ये काम कर रहा हूं, 17 साल से। 2 साल पहले एक 7 साल का बच्चा था जिसकी किडनी खराब हो गई थी। सार के हॉस्पिटल ने, रोहतक पीजीआई ने, अग्रवाल मेडिकल वालों ने कह दिया था कि घर ले जाओ, अब ये बच्चा कुछ ही दिन का है। मेरे पास सिंदड़ गांव का था लड़का, खानपुर सिंदड़। मैंने कहा जी मेरे पास कॉल आई कि भाई साहब देख लो, गरीब परिवार का, पैसे है नहीं, हो सकता हो तो देख ले, अगर बच जाए तो। हम अमेरिका के अंदर और यहां अपने देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। किसी का बच्चा, गरीब का बच्चा अगर किताबों के लिए या फीस के लिए रह जाए, बच्चा होशियार हो, काम करने वाला हो, पढ़ने वाला हो, ऐसे बच्चों को हम शिक्षित करने का काम करते हैं। कोई आदमी, मैंने कहा कि बीमार है, तो ये जो सिंदड़ गांव का बच्चा था, 7 साल का, घर पड़ा था। 2 साल पहले फाग का दिन था, 1 दिन पहले मुझे कॉल आई, और कॉल आने के बाद मैं कहा जी हम आएंगे। 1 दिन तो कह दिया था कि भाई कोई नहीं, एक बार फाग तक निकल लेने दे, त्योहार है। लेकिन रात को समझ में आई कि तू तो त्योहार की बात कर गया, वो तो गरीब है, उस गरीब का त्योहार कैसे बढ़ेगा। लेकिन सवेरे 5:30-6 बजे खड़ा होकर के अपने साथियों को लेकर के सिंदड़ गांव गया था, और जाके उस बच्चे को लेकर के हमने पीजीआई चंडीगढ़ एडमिट करवाया। और खुशी की बात यह है, उस बच्चे की एक किडनी खराब थी, दूसरी गलनी शुरू हो गई थी, एक गल चुकी थी, लेकिन हमारे प्रयास से, आप लोगों के आशीर्वाद से उस बच्चे की दोनों किडनियां जिंदा होगी। यह था काम। और मैं बहुत लंबे समय से आप लोगों को कह रहा हूं कि आपके बीच में राजनीति करने वाले लोग आएंगे, आपके बीच में सारी पार्टियों के लोग आएंगे। उनसे एक ही बात पूछना, गांव की चौपाल में खड़ा होकर के, आपने अगर 10-15 साल से किसी गरीब परिवार की, किसी किसान परिवार की, अगर अपनी मेहनत की कमाई से अगर किसी की सेवा कर रखी हो, तो आप वोट मांगने आ जाना। और अगर ये लोग केवल मात्र सिर्फ वोट लेने के लिए आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये परत पे परत चढ़ा करके अपनी जेब भरने का काम करते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के यहां देखे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, कमी है तो नियत की है। कांग्रेस के लोग भी आएंगे आपके बीच में। मैं किसी का नाम ना लेकर के केवल मात्र एक ही बात ही कहूंगा कि जो लोग 20 साल तक आपके बीच में नहीं आए,
जो आदमी कभी देखे ही नहीं और वो आके ये कहेंगे कि जी आज कांग्रेस की हवा हो सकती है, आज पार्टियों की हवा नहीं है, आदमी की हवा होनी चाहिए। और ऐसे आदमी आपके बीच में होने चाहिए जब वो किसी भी पार्टी का हो। जरूरी नहीं है कि रणबीर लोहान अच्छा आदमी है, हो सकता है कि मैं बहुत गंदा इंसान हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ इन लोगों में सबसे ठीक आदमी है, या आपको लगता है कि हाँ 10-15 साल से हमने लोगों की सेवा करी है, किसी भी राजनीति वाले से पूछ लेना, एक ही बात कहेगा, क्या करेगा राजनीति में आके? सेवा करूंगा। क्या सेवा करने के लिए एमएलए और मंत्री बनना जरूरी? ये लोग तो मंत्री एमएलए पहले बन भी चुके, लेकिन मंत्री बनने के बाद, एमएलए बनने के बाद काम केवल मात्र एक ही करते हैं। अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे टोक देना। एक ही काम है इनका सिर्फ कि खा लो सारा सौदन और चढ़ा दिया धन पर धन, धन पर धन। इससे अच्छा तो हमारा कोई किसान परिवार खड़ा हो जाए और उसके पीछे लग के हम उसको बढ़ा ले, वो ज्यादा अच्छा है। अगर वो पैसे भी कमाएगा, कम से कम एक किसान परिवार तो बड़ा हुआ। लेकिन मैं आपके बीच में एक बात जरूर कह के जाऊंगा और आपने जरूर, मेरा फर्ज बना है ये सारी चीज कहना कि ऐसा आदमी हमारे बीच में रहना चाहिए जो सच में ही समाज सेवा करता हो, जो सच में ही 10-15 साल से करता हो। ये आएंगे 1-2 साल भी करने वाले भी, लेकिन अपने यहां तो 6 महीने करने वाले भी नहीं है। तो जो लोग फील करना थोड़ा सा अपनी आत्मा पे हाथ रख के, 15 अगस्त का दिन है, अपने यहां भी गया है, कल था, हमारा स्वतंत्र हुआ था भारत, लेकिन मानसिक रूप से इन लोगों ने हमें बीमार कर दिया। अब इसकी हवा होगी, अब इसकी हवा होगी, और मजबूरी है कि भाई मजबूरी है, वोट देना पड़ेगा और किसको दे। तो क्या मजबूरी में वोट दोगे आप? अरे मजबूरी में वोट देना और बार बार उनके घर भरना, ये तो काम सही नहीं है जी। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि जो आदमी काम करता हो, आपके बीच में सेवा करता हो, वो आदमी चाहिए, या वही इन्हें बनन दिया जितना बना है इनके। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आएंगे 60-60 लाख 50-50 लाख की, 5,000 रुपए किसी गरीब को नहीं दे सकते। और हमने तो यहां जी, कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में मुझे पता चला और मैं पहुंचा ना हूं। मैं अमेरिका बैठा तब भी गया, अपने एक सिंगवा गांव है सिंदड़ के पास, एक बुजुर्ग पिताजी बेटी के साथ सो रहे थे, ये करीब 3 साल पहले की बात। और रात को बेटी ने कहा कि पापा मुझे बाहर टॉयलेट के लिए ले चलिए। किस्मत ठीक थी, परमात्मा शायद साथ था परिवार के साथ, और दूसरे कमरे में उसकी मां और दूसरी बेटी सोई हुई थी। और जैसे ही वो पिताजी अपनी बेटी को लेकर के गया और छात धड़ाम जैसे नीचे पड़ी। और सुबह सुबह मुझे, मेरी जो यारी इंडिया हमारी संस्था है, उस संस्था के बहुत से लोग मेरे पास आए कि भाई साहब करें ना शुरुआत हुआ किया, आगे देख लेंगे। तो हमने जाके उसका मकान बनाना शुरू करा। ऐसे ऐसे एक उदाहरण नहीं है, बहुत है। अभी कोई 10 दिन पहले गढ़ी अजीब में एक गांव, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और दूसरे का एक ऑपरेशन हुआ, दूसरा ऑपरेशन होना था। दवाइयां के पैसे नहीं थे जी। मेरे पास टेलीफोन आ गया, भाई साहब गरीब है, पैसे है नहीं, हॉस्पिटल में जाने के लिए आप कर सकते हो? मैं क्या करेंगे जी। मैं उनको 42,000 रुपये दे के आया था। हमारे नारनौंद में 7 आदमी मरे थे एक्सीडेंट में 2 साल पहले। ये जितने भी राजनीति करने वाले हैं ना, गोड्डा मोड़े थे, चलते बने थे। मैंने उस परिवार से पूछा कि आपके कितने बच्चे एक्सपायर हुए? कि जी 7। और जी हॉस्पिटल में कितने? कहते जी 13। मैं कहा जी उन बच्चों के लिए जो बचे हुए हैं, उनके लिए आपके पास कोई पैसा है? कहता जी नहीं। कैसे करोगे? रोना शुरू। एक आदमी उनमें ऐसा बैठा था जो रो भी नहीं रहा था और सो भी नहीं रहा था। मुझे लगा कि अगर इसकी थोड़ी सी भी सेवा अगर हम कर दे, ये आदमी सो सकता है, शायद ये सेवा हमने करनी चाहिए। मैं उसको 1 लाख रुपए दे के आया था, नारनौंद का है वो। और उसके बाद मेरे को 2 घंटे के बाद कॉल आई कि उस आदमी को शांति पड़ी और सोना शुरू हो गया।
ये काम करने के है कि नहीं है? अपनी एक बार छाती बात रख के ये देखो कि अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए और अपने पास पैसे ना हो दवाई के, तो क्या बीती होगी। और ऐसे ऐसे हमारे गांव में बहुत से परिवार हैं जिनके पिताजी नहीं है, गरीब परिवार है, अपने किसानों में भी है, यानी कि हर जाति में है। अभी थोड़े दिन पहले एक जामुन से बच्चा गिर गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, ऑपरेशन करवा लिया, अपना प्लॉट बेच के, एक प्लॉट पड़ा था, एक छोटे से कमरे में रहता है, और ऑपरेशन कराने के बाद बिल्कुल अपनी खाट पे पड़ा था, दवाई के पैसे नहीं थे, उसका इलाज करवा 3 बार पूछा इसको दवाई। एक गरीब ब्राह्मण हबतपुर का था, अपनी बेटी की शादी के लिए गया था कार्ड बांटने, एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई। आप पूछ भी लेना, ये तो अपने हल्के के ही है, कोई बाहर के तो नहीं है। उस पिताजी के पास, ब्राह्मण के पास केवल मात्र या तो अपनी बेटी की शादी का पैसा था या खुद के इलाज के ऊपर, लेकिन बेड के ऊपर पड़ा रहा। थोड़ा फील करना है एक बार सारे के सारे कि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए और बेटी की शादी हो, क्या बीतती होगी उस बाप के ऊपर। 15 दिन तक बोलना नहीं, और बेटी की शादी होने के बाद फिर मेरे को किसी ने टेलीफोन करा कि गरीब ब्राह्मण आ सकते हो क्या। मैं जाति धर्म में कोई विश्वास नहीं करता, सारे धर्म एक समान है और सभी जातियां एक समान है। मैं गया, उसको पीजीआई चंडीगढ़ हमने रेफर करा और परिवार ठीक है। ऐसे ऐसे एक नहीं बहुत से बच्चे हैं। मैं एक उदाहरण और दे दूं आपने, और ये उदाहरण भी इसलिए है कि शायद हो सकता है कि हमारे कोई काम आ जाए। बड़ी खेड़ी में एक बेटी का एक्सीडेंट हुआ था और हिसार के डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर है और ये कुछ दिन की मेहमान है। एक हाथ उठना बंद हो गया, एक टांग चलनी बंद होगी, एक आंख झपकना शुरू होगी। डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर है, कुछ दिन की मेहमान है ये। उस बेटी को हमने गांव से लिया और पीजीआई चंडीगढ़ लेकर के गए। आप हैरान होगे, उस बेटी को कैंसर नहीं था, उस बेटी को एक गांठ थी और पीजीआई के डॉक्टरों ने वो गांठ निकाल दी। कहा परिवार उसको मरने के लिए देख रहा था कि कब मरेगी, और कहा उस बच्ची का इलाज हुआ। ये काम करता है हमारी यारी इंडिया। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, अगर आपको लगता है कि हम सही में ये काम कर रहे, आपको लगता है कि यह सेवा है, आपको लगता है कि सच में ही हमने राजनीति में कदम रखना चाहिए और इस ऐसे लोगों की छुट्टी कर देनी चाहिए कि जो केवल और केवल मात्र इलेक्शन के समय आकर के कहते कि जी मैं भी आ गया। ऐसे आदमी की छुट्टी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? यह आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आपके बीच में है। जीत गया तो फिर नहीं आना, हार गया तो फिर नहीं आना, और कांग्रेस के लोग भी ऐसे ही है, अगर जीत गया तो फिर नहीं आना और हार गया तो कदे आना ही नहीं। तो क्या ऐसे आदमी को लेके आओगे? चाय नहीं पी सकते इनका घरा, क्योंकि ये कहते हैं कि हम बड़े हैं। किस काम के बड़े हैं ये? 5 रुपए किसी गरीब की सेवा नहीं कर सकते, किसी किसान की सेवा नहीं कर सकते। हमारा किसान आंदोलन था, मैं जब गया तो केवल मात्र हमारे पंजाब के भाई आए हुए थे। पूछ लेना, ये विकास शराब के नजदीक का है। मेरे को कॉल आई कि भाई साहब हरियाणा के लोग कम हैं, आप आ सकते हो कि मैं कहूंगा भाई। मैंने जब उनको कुछ खाने पीने के लिए देना शुरू किया तो उसने मुझे कहा, सरदारों ने कि जी हमारे पास खाने पीने का 6 महीने का है, लेकिन सरकार ने पानी का प्रबंध काट दिया। मैं स्टेज के ऊपर कह के आया था कि 1 लाख पानी की बोतल दूंगा और 3 महीने बांट के आया, और दवाइयों को पैसे देंगे, और स्टेज को भी दे के आता मैं पैसे। आप इनसे पूछना तो सही है तो आएंगे। अगर आप हवा में वोट देना चाहते हो तो आपकी मर्जी, अगर आपका दिल कहे कि सच में यह बात सही है तो वोट और सपोर्ट आज के बाद आप लोगों ने अपने बच्चे की करनी चाहिए। ये बातें मैं इसलिए कहनी पड़ रही है कि हर बार एक मजबूरी सी पैदा हो जाती है। हर बार ये लगता है कि यार दे किसको। एमपी का इलेक्शन आया कि भारतीय जनता पार्टी हरानी है भाई, आदमी तो ठीक नहीं है लेकिन देनी पड़ेगी। ऐसे ही अब आ गया विधानसभा का इलेक्शन कि मैं किसको दे।
कांग्रेस को दे, भारतीय जनता पार्टी को दे या और दूसरे दल उनको दे, तो मैं तो जी आजाद उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकर लग रहा हूं। और आपने मुझे वहां इकट्ठा होकर के अभी 8 अगस्त को हजारों की संख्या में हमारे साथी थे, 2,500-3 हजार लोग इकट्ठे हुए थे। मैंने नहीं बुलाए, उन्होंने मुझे बुलाया था और सबने इकट्ठा होकर के मुझे यह कहा था कि इलेक्शन लड़, हम आपके साथ हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, अगर आपकी आत्मा यह कहे कि हां सही बात है, ये आपका अंदर से कलेजा अगर फटे कि हो सकता है कि यह बिल्कुल सच है, तो आप मेरा साथ देना, मुझे आशीर्वाद देना और इस तरह के लोगों की छुट्टी कर दो जिनके घर में नहीं जा सकते, और इस तरह के लोगों की छुट्टी कर दो जो केवल मात्र परत पे परत पैसा कमाने का काम करते हैं, और ऐसे आदमियों की छुट्टी कर दो ताकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर यह पता चले कि सेवा क्या होती है। किसी ने पूछ लो, सब सेवा कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं। कोई एक आदमी गिनाओ मुझे चौपाल में खड़े हम अपने नारनो नलके में जितने भी लोग टिकटार्थी है, कोई एक आदमी तो गिना दो कि जो कहता हूं मैं सेवा करा, मैं तो गिनान लग रहा हूं। और यह सेवा यहां नहीं है, मेरे को अपने इलाके से ज्यादा करनाल के लोग जानते हैं, पानीपत के लोग जानते हैं, कुरुक्षेत्र के लोग जानते हैं, कैथल के लोग जानते हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे मैंने मरने से बचाए अमेरिका में, वो सारे के सारे उसी इलाके के थे। और हमने यहां अलग जगाया कि निकलो बाहर। 3 लाख 4 लाख से तो शुरुआत होती है इनकम की। हमारा किसान सारा दिन कौशल में लगवा दे जी, डीसी रेट लगवा दे जी, क्या पता पक्का हो जाए, पक्के होने ही नहीं है, लेकिन इनके पीछे पीछे लगू। मेरे को तो यह तक रिपोर्ट है कि डीसी रेट के लिए भी रिश्वत ली जाती। आज मेरा पहला दिन है और आज ही डिक्लेयर हुआ कि 1 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। मैं आज आपके बीच में शाम का समय है, अपने पिता के समान बैठे हो सारे के सारे। जिंदगी में इनकी छुट्टी कर दूंगा सारा की, और एक कसम और खा के जाऊंगा, और आप बताना लोगों को कि आज के बाद अगर अपना समय आया तो ना तो खानदार ना खान देना, इन्हें ईमानदारी के साथ काम करना है। हमारा किसान परिवार जब काम करेगा और ईमानदारी के साथ करांगे तभी बात बनेगी। अरे डीसी रेट के लिए भी लोग कई कई लाख रुपए लेके लगवा रहे हैं, कोई तुक बनता है? आज की डेट में अपने किसान की स्थिति देखो, मजदूर की स्थिति देखो। एक भी किसान अगर यह कह देना कि मेरा बैंक में कुछ नहीं पड़ा, लगभग सारे। अब ये किसान मिला था मुझे डबवाड़ी का, उसके बेटे का वीजा लगवाया है, कहता जी मेरे 5 किले पाचू के 5 रखे बैंक में, लेकिन भाई सारा काम कह रहा था कि इतने कम रेट में नहीं हो सकता, रणबीर लोहान झूठ बोलता है। उसने कहा कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, आपको यकीन करना था, और उस बच्चे का वीजा लगा। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि लोग जो ये 30-35 लाख रुपए लेते हैं, पूरे इंडिया के अंदर अमेरिका जाने के लिए 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए लिया जाता है। अकेले आपका बेटा है जो पैसे के लिए काम नहीं करता, केवल मात्र अपने परिवार के लिए काम करता है। और मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और ये आशीर्वाद ऐसा नहीं है कि एमएलए बन गया या मंत्री बन गया मैं चला गया। यू एमएलए मंत्री आपका है। मैंने उस बड़ी सभा में भी एक बात कही थी कि अगर आप मुझे बनाओगे, बनने के बाद जैसे ही रिजल्ट आया 4 अक्टूबर को आना है, 6 अक्टूबर को नारायण इकट्ठे हो जाना। एमएलए भी आप हो, सरकार भी आप हो, मुझे तो यूं बता दियो कि किसको सपोर्ट करनी है। मेरा तो जुबान है, जो कह दी तो कह दी, ओढ़े जाऊंगा झड़काओगे सारे के सारे। यानी कि सरकार भी आप, एमएलए भी आप, सारी चीज आप। फिर एक बात बताओ, आप में तो है कोई ऐसा जो नू कह देता हो कि भाई अगर ये बन के तो हम झड़कावांगे चलेंगे, गराए बढ़ जाओ, तो फिर इनका हमारा गरा शीरे नहीं, हरी बीमारी में इनका गला शीर नहीं, तो ये फालतू का ड्रामा नजर नहीं आता आप लोगों ने। मेरे को बहुत सी पार्टियों ने कहा कि आजा, तेरे को बड़े लेवल का पद दे देंगे। कांग्रेस ने भी कहा कि आजा, हवा है ही में। क्या की हवा है? एक बार उसकी
हवा 10 साल पहला राज करके थे, जब बधाया क्यों था? हवा तो जब भी कांग्रेस की होनी चाहिए थी, लगे रहते। लेकिन एक बार 10 साल उसने बढ़ते लिया, एक बार उसने बदल लिया। अब भाई के करा कड़ा जावा, किसके दौरा जावा, गिरनी पड़ेगी वोट। आज तो इसकी रण करनी, आज उसकी, इसे काम पर लगे रहा सारे कदम। लेकिन मैं एक बात कहूं, थोड़ा सा पलटी मारो, ये पुट्ठी काम है। ये तो बड़े बड़े गिरने काटा जड़ लग गया है, कसूता लग गया है। तो एक बार अगर आप थोड़ा सा हिम्मत कर लोगे और जुकर पल्ला लाग गया कर दे, एक बार न्यू लाग जाओ, फिर घुमा दो ना जी, मैं बैठा हूं खड़ा और पहली बार आपका मांगना रहा हूं। तो मैं आपने एक बात आऊं जी, मैं आपने एक बात आऊं जी, कि कोई भी आपके गांव में कोई अमेरिका बैठा हो, किसी का कोई तकलीफ हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपका बेटा ने जरूर टोकियो। अपने गांव में कोई भी ऐसा आदमी है जो सच में ही गरीब है, देखो मील तो मेरे भी नहीं सिट्टी मार दे, मैं कितने हो बगाऊंगा। लेकिन एक बात जरूर है जी, कि सारा गांव में कोई भी सा लगे भाई ये गरीब है और इसके पास पैसा नहीं है भाई, और इसके माँ बाप भी नहीं है, रखवाड़ा कौन, बस जिसा मेरे पे होगा ना, मैंने वोट दियो ना दियो कोई दिक्कत नहीं, यूं काम मैं जरूर करूंगा, चाहे क्यों है टोक लियो। मैंने वोट के लिए, लालच के लिए काम नहीं करता मैं। 17 साल तक करूं जी, 17 साल से। आज से 17 साल पहले मेरे ही गांव का एक लड़का चमारों का छत से गिरा था, 2.5 साल का, और उस लड़के का कानों से ब्लीडिंग हो गई थी। मैं कहा उठा भाई, कहता जी पैसे नहीं है। उस समय तो मैंने न्यू भी नहीं भेजा था इलेक्शन लड़ना कि नहीं लड़ना। आज तो हो सके न्यू कहते होगी हाँ भाई, उस समय उस बच्चे को उठाया था, और वो बच्चा आज जीवे भी है और खेले भी है। तो यो काम करे आपका बेटा, आपका भाई। और इसी काम के लिए मैं आपने एक बात फिर कह रहा हूं कि जो भी आदमी, पूरे हरियाणा के अंदर बहुत लोग खड़े होंगे, अपनी जितनी भी रिश्तेदारी है, सब ने एक बात कहना शुरू कर दो, हाथ जोड़ के विनती मेरी, कि आपके इलाके में अगर ऐसा आदमी हो जो 10-15 साल से सेवा कर रहा हो, उस आदमी को वोट जरूर देना, चाहे वो गरीब परिवार से संबंध रखता हो। और अगर ऐसा नहीं है तो अपनी वोट को बहुत नियत के साथ देना। इनका फंसे है ये 5 साल में, फिर 5 साल हमारी कोई दुकानदारी नहीं समझ दे। किसी का नू क्या भतीजा खाया गया, टट्टू खाया भतीजा, मन्ने बना के देखो मेरा छोरा है, खा के दिखा दो, भतीजा तो दूर की बात है। सारी बकवास करें ये लोग। अरे उस भतीजे की छुट्टी कर दी अभिमन्यु जी ने, अकबर वो तो कर कराएगा काम ही। यू एक ड्रामा है, ड्रामा। मेरी इजाजत के बिना मेरा छोरा 5 रुपए नहीं ले सकता, मेरा भतीजा नहीं ले सकता। मंत्री जी के बिना उसका भतीजा 5 ओढ़े को लिया कर दे, गड़ 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 सारा सामान सामर के, और फिर आ गया जी देना वोट के गया किसी पीछे बतेरे ले रहा परमात्मा का। अरे गांव में कोई गरीब आदमी थी कि मैं सेवा करी कि नहीं करी, कोई आदमी जिंदा करा कि नहीं करा, आप तो गिनती करावांगे जी, खड़े करो सारा ने, और यू कर दिया जिंदा। और यहां नहीं, पंजाब के अंदर मानसा के अंदर एक गरीब परिवार की कॉल आई 2 साल पहले कि मेरे बेटा 7 साल का किडनी ट्रांसप्लांट होनी है। उस बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी, सिरसा का बच्चा। मैं 2 साल पहले जब अमेरिका था कि मुझे कॉल आई कि भाई साहब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए और मेरी किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? उस बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट में हेल्प करी थी। ये काम करता आपका बेटा। तो काम तो ये होंगे करण के, और बाकी तो ये बन गए फिर पीछे छापे हैं। और बनने के बाद भी एक बात का वादा है, ना खान दे ना खान देंदर, जो आपका हक होगा वो हक आपने ही बनना है। अगर एक आदमी भी न्यू कह देना किसी का रुपया खा लिया तो बड़ी चौपाल में फिर आ जाऊंगा, जूत मारना मेरे और ना बसदा, जो करना कर लेना। लेकिन भाई जो आदमी भ्रष्टाचारी हो ना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उस आदमी को वोट मत देना प्लीज। मैं तो हाथ जोड़ के एक बात कहूं, मेरे दी वोट देने का चीज नहीं करता हो तो ना दियो, लेकिन भ्रष्टाचारी ना दियो। हाथ जोड़ के करो यार, ऐसे आदमी को भी मत देना जो किसी का काम में नहीं आ रहा। तो मेरा साफ साफ संदेश यह है कि अगर आपको यह लगे, ये तो इलेक्शन में खड़ा होना है, तय कर लिया जी। अगर आपको यह लगता है कि मेरी बात बिल्कुल सही है
तो भाई मेरे को आशीर्वाद दे देना, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। और आपको ये लगता है कि मेरी बात में कोई दम नहीं, तो मैं तो सरेआम एक बात कहूं हूं, मैं दोबारा फिर ट्राई करूंगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। दे दिया आपका दिल जीतूंगा, और जब आपको लगे कि हाँ सही है, और आजमा के देख लेना मुझे 5 साल 10 साल। मेरे परिवार में मेरे दादा ने, मेरे पिताजी ने कदे जिंदगी में किसी का खाया नहीं, खानदार रणबीर लोहान भी नहीं, और आप भी मेरे पिता के समान है। शाम का समय है, इन लोगों की छुट्टी करो। पैसे होने के बावजूद भी 60 लाख की गाड़ी ले आए, लेकिन 5,000 रुपये नहीं छोड़ गई। सारा दिन गली बना दी, फलाना बना दी, 71 रुपये लाया था सरकार के पैसे, नु कहते 30% खा रखा इस गली में। बिल्डिंग खड़ी कर दी, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं थे। हमारे कोविड में हरियाणा के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं था, और जब भीड़ पड़ी वेंटिलेटर आए, और बहुत से हॉस्पिटलों में तो वेंटिलेटर भी वेंटिलेटर पे थे, काम ही नहीं किया इन्होंने। ये कर रहे हैं ये काम। मैं यूं तो नहीं कहता कि मैं बेरा नहीं किए कर दूंगा, अंदर जाए पाछे बेरा पटेगा, मेरी पावर के है, लेकिन एक बार बेरा पट गया ना, इस पावर ने जमा उजागर कर दूंगा कि यह पावर है, ले लो भाई, पुट्ठी का युग है भाई, फलाना का युग है। तो मेरे कहने का मतलब है जी, इस गांव में आज हमारा पहला दिन है, आऊंगा मैं फिर दोबारा 20 तारीख के बाद भी, और पहला दिन हर शाम का समय है जी, और यह शुरुआत आपके दौरे है, आपकी जोड़ी में है। इस मेरी विनती को स्वीकार करना, और इकट्ठे होकर के मुझे फिर बुलाओ, मैं 20 तारीख के बाद फिर आऊंगा, और जी सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि आपका गांव इकट्ठा हो जाना है। आपका गांव इकट्ठा होकर न बतान जाना है कि हाँ यह सच्ची बात है या गंदी बात है। तो इन लोगों को इकट्ठा होकर जब बताएंगे ना कि हाँ कि था हमने करा कुछ नहीं, तो समझ आ जाएगी। और जैसे ही आप इकट्ठे हो गए, इनका समझ में आ जाएगी थारी दुकानदारी बंद। एक बार इनकी दुकानदारी बंद कर दो, अगर 20, 25, 30 साल अगर फटक जाना, तो मेरा नाम बदल दियो जी, इस सौदा चेंज कर देंगे सारा का सारा। अपनी सब कमाई होगी, बोलता है जो बता रखे हो। हाँ, तो बस यो आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। बस एक ही बात की विनती फिर करूंगा, आपका गांव इकट्ठा होने जाना है, प्लीज इकट्ठा हो जाइए, ठीक है ना, क्योंकि ये सारा गांव इकट्ठा होने जाना है। और जैसे आप इकट्ठे हो गए ना, समझ में आ जाएगी सारा के क्या हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बुला के आशीर्वाद दिया, मेरी बात सुनी, और भाई मेरी किसी भी बात का किसी ने बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहूंगा। आप मेरे पिता के समान है। मेरा किसान परिवार तरक्की करे, मेरा मजदूर परिवार तरक्की करे, इसी काम पे मैं काम करता रहूंगा, और आप मुझे आशीर्वाद देते रहना और भरोसा रखना, सारा काम फिट करांगे। जय हिंद, भारत माता की जय।